जान बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाया था पाकिस्तानी आतंकी। उड़ी सेक्टर में पकड़ा गया आतंकी लश्कर का है गुर्गा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है अली बब्बर। थाना मंडी मामले की जांच के लिए बनेगी कमेटी। स्कूल से रफूचक्कर हुए थे कोरोना संक्रमित बच्चे। बच्चों के संपर्क में आने वालों की भी हो रही जांच। नशेड़ियों से सामाजिक बहिष्कार करेगी नगरोटा की पंचनाई पंचायत। शपथ लेकर पुलिस को हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीर घाटी के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में आज जिंदा पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी अली बब्बर सुरक्षा बलों के सामने जान बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाया था। मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने हमारे संवाददाता के साथ विशेष बातचीत के दौरान इस पूरे ऑपरेशन के पहलुओं को साझा करते हुए बताया कि अली बब्बर सहित 6 आतंकियों ने एलओसी से घुसपैठ की थी, लेकिन इसके 4 साथ भागने में सफल रहे और 2 को इस ओर घेर लिया गया। अली बब्बर का साथी आतंकी मार गिराया गया, जबकि जिसके बाद अली ने सुरक्षा बलों से उसकी जान बख्श देने की गुहार लगाई थी, जिसके चलते उसे भी मार गिराने की बजाय गिरफ्तार कर लिया गया। और मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने बताया कि लश्कर का आतंकी है जिसने पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने ये भी बताया मात्र हथियार इस ओर पहुंचाना इस ग्रुप का मकसद नहीं था, बल्कि ये सभी किसी और मंसूबे से इस ओर आए थे। पाकिस्तान कश्मीर के सुधर रहे हालात से बौखला गया है और यही वजह है कि लॉन्च पैड्स पर भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। 18 की रात से ये ऑपरेशन जारी रहा। कई बार इन टेररिस्ट ने कॉर्डन तोड़ के निकलने की कोशिश की, जिसमें फायर फाइट हुए, लेकिन ये कॉर्डन से निकलने में नाकामयाब रहे। 25 की शाम को नाले में हमारे फोर्सेस में इनका एनकाउंटर हुआ और एक टेररिस्ट उसमें न्यूट्रलाइज किया गया। जब एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गया तो उसका जो साथी था वो चिल्लाने लगा कि अपनी जान की भीख मांगने लगा, बोला मुझे बचा लो। तो प्रिकॉशंस लेते हुए हमने उसको कस्टडी में लिया, क्योंकि एक निहत्थे आदमी पर, चाहे वो टेररिस्ट हो या सैनिक हो कोई एनिमी का, हम फायर नहीं करते। और जब इसको कस्टडी में लिया गया, इसने कई चीज़ें तफसील में बताई हैं। ये पाकिस्तान का सिटीज़न है, पोकारा विलेज, जो डिटेल हम दे चुके हैं, दीपालपुर गांव है इसका। लश्कर तैयबा में इसकी ट्रेनिंग हुई है। इसने अपने खैबर कैंप की लोकेशन तफसील में बताई है। इसने पूरा खुलासा किया है कहाँ कहाँ इसकी ट्रेनिंग हुई, क्या इसकी टास्किंग हुई। इसको बताया गया था कि आप फेंस क्रॉस करके और सामान आपको पट्टन जाना है, कुछ सामान छोड़ के आना है, लेकिन ग्रुप को जो इस आया है हम उसको ठीक से देखें तो इनका मकसद सामान ड्रॉप करना नहीं, कुछ और था, पट्टन की तरफ ही जा रहे हैं। और ये भी खुलासा किया कि जब ये क्रॉस करने आ रहे थे, 3 पोर्टर थे इनके साथ में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आए थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतनी ज़्यादा तादाद में हरकत होना तभी हो सकता है जब पाकिस्तान सेना इसमें शामिल है। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 32 स्कूली बच्चों के एकाएक स्कूल से रफूचक्कर हो जाने से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। थाना मंडी के लोगों द्वारा इसका कड़ा नोटिस लिए जाने पर प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है। राजौरी के सीएमओ डॉक्टर भट्टी ने बताया कि जांच कमेटी के गठन और उसकी जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएमओ ने यह भी बताया कि डीडीसी चेयरमैन के प्रयासों से अभिभावक कोविड पॉजिटिव पाए गए और अपने अपने बच्चों को कोविड केयर सेंटर भेजने पर राजी हो गए हैं और अब इन बच्चों के संपर्क में आने वालों की जांच के लिए भी अभियान छेड़ दिया गया है। तो उसमें बाकी 3 लोग वहाँ पे बैठे, एसडीएम साहब बैठेंगे, तहसीलदार साहब रहें, या जिसको भी वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, एक इंक्वायरी कमेटी बैठ जाएगी। तो उसके बाद जो डिसीजन होगा, जो कसूरवार पाया जाता है उसको
वो सजा दे रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से बच्चे निकल के मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनसे रहा है ये ऐसा वैसा, लेकिन अब इसमें जो उनको शिफ्ट किया जाना था उसमें थोड़ा सा सब लोगों को कॉपरेशन दिखानी चाहिए थी, तो जो हमें कॉपरेशन नहीं मिली। तो अभी भी जो है हमारे यहाँ पे जो कयूम साहब है डीडीसी जो चेयरपर्सन है, तो मुझे लगता है कि इनकी कॉपरेशन की वजह से इन लोगों ने आके जो नेगोशिएट कराया, और आप लोग जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने वो एग्री किया है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पे सीसी पलांगड़ में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद उनके टेस्ट लिए जाएंगे और कल तक रिजल्ट उनका जो आरटीपीसीआर का आ जाएगा। आफ्टर दैट डिसाइड किया जाएगा उनको घर में रखना है या वहाँ पे रखना है। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो उसमें प्राइमरी कॉन्टैक्ट में इनकी फैमिली आती है, बहन भाई आते हैं, तो उनके जो टेस्ट है वो एग्रेसिव टेस्टिंग जो है वो हम लोगों ने उनके लिए टीम्स बना दी हैं और उनके टेस्ट भी हो रहे हैं। और मोर ओवर हमारी ये भी मर्जी है कि हम लोगों ने उसके लिए भी टीमें बनाई हैं कि पूरा उस इलाके में जहाँ जहाँ इलाके से ये लोग निकले हैं पॉजिटिव निकले हैं, और वहाँ पे उस इलाके की मास लेवल पे टेस्टिंग जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, ताकि पता चल सके जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसको टाइमली आइसोलेट किया जा सके, ताकि हम लोग जो है इस बीमारी से बच सकें। नगरोटा की पंचग्राही पंचायत ने नशेड़ियों का सामाजिक बहिष्कार करने का प्रण लिया है। इन लोगों का कहना है कि इस पंचायत में किसी भी नशेड़ी किसी भी तरह से किसी भी नशेड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर कोई भी नशा बेचता या फिर नशा करता पकड़ा गया तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। नगरोटा के एसडीपीओ परोपकार सिंह और एसएचओ शौकत चौधरी की अगुवाई में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन लोगों को ये शपथ दिलवाई गई कि वो समाज में बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने में अपना पूरा सहयोग देंगे। एसडीपीओ परोपकार सिंह ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व की निशानदेही होने पर वो पुलिस से संपर्क साध सकते हैं। और जो एसएचओ साहब ने आपको बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी ड्रग बेचने वाले को अगर पकड़ते हैं, प्रैक्टिकली अगर आप देखें ना, कोई बंदा उसने अगर नशा किया हो, अगर हम उसको पकड़ के भी ले जाए ना कहीं पे, वो हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसको बंदा रख नहीं सकता अपने पास, वो शाम को फिर नशा मांगता है, उसका शरीर नशा मांगता है, कहाँ से देंगे उसको नशा। कई बार आप देखते हो ये पुकी जो हम पकड़ते हैं, कई बार इनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है तो मतलब ये बर्दाश्त नहीं, टॉलरेट नहीं कर पाते, ये खड़े नहीं रह सकते हैं अपने पैरों पर थोड़े टाइम के बाद। तो इसलिए अगर आपके पास कोई इस तरह का बंदा है जो आपकी सोसाइटी में रह के ये हरकतें कर रहा है, आप उसको सोशल लेवल पे उसको डिसऑन करें। अगर हमें सामान मिलेगा तो बुक भी करेंगे, नहीं मिला तो उसको फिर भी हम थोड़ा सा इस तरीके से उसको हम समझाएंगे कि वो दोबारा इतनी जल्दी वो काम करने की हिम्मत ना करें। ठीक है। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद उधमपुर में हाल ही में सेना द्वारा बिरमा नाले पर बनाया गया पुल एक डंपर चालक की लापरवाही से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल से बड़े मालवाहक वाहन न गुजरे, इसके लिए यहां पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन सोमवार रात को एक डंपर चालक माल लेकर इस पुल से गुजरा, जिससे इसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि जब डंपर इस पुल से गुजरा था तब वहां कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। अब ये पुल दोबारा बंद होने से छोटे वाहन चालकों को भी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि पुल की मरम्मत करने में अभी समय लग सकता है। पूर्व मंत्री व भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने हाल ही में हुई जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 22 गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले सुचेतगढ़ विधानसभा के खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई है। पूर्व मंत्री ने आज इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी वे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सुचेतगढ़ और अपने अभिभावकों का नाम रोशन करेंगे। ठीक है सर।
मेरी तो आज से पहले भी यही प्रयास रहा कि मेरे एरिया में जितने भी एरिया है उसमें खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड हो, अच्छे ग्राउंड में बच्चे जाकर खेलें और बच्चे खेल के आगे बढ़े। ये नहीं कि हमारे गांव के बच्चे इनमें हुनर नहीं है, जो खेल नहीं सकते, जो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बढ़ने के लिए इनको सपोर्ट चाहिए थी। और जब से मैं इस फील्ड में आया और मेरी कोशिश रही कि मैं अपने बच्चों के लिए किस तरह की भी स्पोर्ट हो इनको करूँ, चाहे मार्शल स्पोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल स्पोर्ट हो, चाहे किसी किस्म की स्पोर्ट हो। मैं आज से पहले भी करता रहा हूँ, तो आज भी मेरा यही प्रयास रहता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के बच्चों के लिए, जिस तरह आज छोटे छोटे बच्चे जो खेलने गए और खेल के मेडल आए हैं, ये आगे जाकर भी इससे भी जब बड़े होकर और आगे बढ़ेंगे, नेशनल लेवल भी खेलने, इंटरनेशनल भी खेलने, और हमें यही खुशी होगी कि मेरे एरिया के बच्चे जाकर आगे। जैसे 22 गोल्ड आए हैं, 4 सिल्वर आए हैं और 5 ब्रोंज आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा आरएसपुरा टीम का। और सर ने हमारी बहुत हेल्प की है। हम पिछले साल 2019 में हम इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेलने गए थे, जिसमें सर ने हमको फाइनेंशियल सपोर्ट किया और आगे हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में मेरी सिलेक्शन हुई है, चाइना में हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे। और सर ने वो पोस्टपोन होगी, लेकिन सर ने उसके लिए भी हमारी बहुत हेल्प की है। जिला पुंछ की मेंढर तहसील में आज एक बार फिर बारिश ने भारी तबाही मचाई। मेंढर का तबाह हो चुका ड्रेनेज सिस्टम स्थानीय लोगों, खासतौर पर दुकानदारों के लिए आफत का सबब बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी म्युनिसिपल कमेटी लंबी ताने सोया है। आज भी बारिश का पानी दुकानों में भर गया है और सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया है, जिसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ेगा। बात ऐसे है कि आज जो बारिश हुई है, अचानक बारिश हुई है, यहाँ कोई भी बंदोबस्त नहीं है, जो इंतजामिया मेंढर है, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी दुकानों के अंदर पानी गया, कोई नाली नहीं है, तो कुछ भी बंदोबस्त नहीं है। तो इससे बड़ा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट को, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए। अगर टाउन के अंदर ये हालात है तो बाहर जो है वहाँ क्या हाल होगा, इसलिए इस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि कुछ गरीब मतलब के लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर दुकान का काम किया हुआ है, उनका जितना भी था वो सामान वगैरह वो ख़त्म हो गया, तो इन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जिला कुपवाड़ा इकाई अपनी ही पार्टी की सरकार से खुश नजर नहीं आ रही है। इकाई के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद जरगर ने आरोप लगाया है कि मौजूदा समय में कुपवाड़ा में विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में सड़कों से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक चरमरा गई है। जरगर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाते हुए जिले की अनदेखी करने वाले निजाम के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पर बल दिया है। चाहती है यहाँ पे ग्राउंड पे काम हो जाए, लेकिन कुछ शर्त पसंद अनासरों से ये काम हो नहीं रहा है। और सरकार को मैं जगाना चाहता हूँ, रोडों की हालत देखो, बिल्कुल आप जहाँ भी जाओ डिस्ट्रिक्ट में या कुछ किलोमीटर बना रहे हैं और बाकी मेन रोड, जनरल रोड जो है, निक रोड जो है, तमाम बर्बादी खड़े मुझे नजर आ रहे हैं। अस्पताल में जाओ, वहाँ भी सिस्टम ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब अपने तरीके से बात बोल रहे हैं, सीएमओ साहब अपने तरीके से, और डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके हाथ जोड़कर मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि मीटिंग ले लो इनकी, और ग्राउंड पे हमें काम चाहिए। और सरकार को भी हरकत में आना चाहिए, इन अफसरों को इनका लिस्ट बनना चाहिए जो काम नहीं करना चाहते। और पुराना सिस्टम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का, लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं, सरकार आपकी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक हर एक चीज का फायदा मिलना चाहिए और जो सरकार की स्कीम है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरी यही गुजारिश रहेगी आपसे भी और सरकार से भी, मेहरबानी करके इन चीजों की तरफ तवज्जो दें।
जिला कुपवारा के हंदवारा इलाके के नतनुसा कॉलोनी के निवासी इंजीनियर अनिल पंडिता का अचानक निधन होने से उनके रिश्तेदारों के अलावा हंदवारा के लोग भी गहरे सदमे में हैं। अनिल पंडिता को सोमवार को अचानक दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वे मूल रूप से जम्मू के निवासी थे और उनका पार्थिव शरीर वहां से जम्मू ले जाया गया। आज नतनुसा कॉलोनी स्थित उनके आवास पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों ने भाग लेकर उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांगी। अनिल जी बहुत एक डेडिकेटेड जेई थे, बहुत पूरे इलाके को संभालते थे, लगभग हंदवारा टाउन, कंडी, कावरी सब जगह संभालते थे वो। एज यूजुअल हम सारे निकलते हैं सुबह 10 बजे मॉर्निंग में, वो भी निकल गए। हमारे समय बोला कि भाई चलते हैं, ड्यूटी जाना है। हमने कहा हाँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग साइट पे थे तो हमें भी कॉल आया कि ऐसे ऐसे अनिल जी नहीं रहे, अनिल जी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग भागे भागे आए तो हमने देखा तो वो बेचारे नहीं रहे। कुछ उनके सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि बेचारे हमारे से घर नहीं जा पाए। बेचारा वो भी एक प्रेशर था उन पे बेचारों पर। काम भी बहुत करते थे, लगभग आधा डिवीजन तो वही संभालते थे। अवार्ड भी मिला उनको इस बार का, बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड मिला था उनको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था। डोडा के सेमाला मोड़ के पास अपनी दुकानें चलाने वाले दुकानदारों के सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अगर इनकी सुनवाई ना की तो ये दुकानदार तो जान से जाएंगे ही, साथ ही साथ कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद बनाई गई ये दुकानें भी मिट्टी में मिल जाएंगी। दरअसल इस इलाके में कुछ समय पहले पहाड़ की रिटेनिंग वॉल का काम शुरू किया गया था, जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। अब आलम यह है कि ये काम अधर में लटकने से पहाड़ से मलबा और पेड़ किसी भी समय गिर सकते हैं और दुकानदारों को अपनी जान माल की चिंता सताने लगी है। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि ना तो डोडा प्रशासन और ना ही संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी को समझ पाया है। मैं कुछ बंदों को भेज दूंगा, लेकिन वो भी नहीं यहाँ आए। अब ये जो पेड़ हैं ये बिल्कुल निकलने वाले हैं। ये किस टाइम निकलेंगे ये पता नहीं, 1 घंटे में निकलेंगे, 2 घंटे में निकलेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे किसी वक्त भी नुकसान हो सकता है। और हमें भी यहाँ पे दुकानें, काफी पैसा हमने लगाया हुआ यहाँ पे, तो हमें अब खतरा है कि हम क्या करें। अब टाइम भी फ्लड आता है, आप वहाँ वो देख सकते हैं, वहाँ 3-4 महीने से वो दीवार गिरी है, 5 महीने से किसी ने भी इसको नहीं देखा। और एडमिनिस्ट्रेशन का हर बंदा यहाँ से चलता है, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर, मतलब हर वक्त, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ना ही इसकी ड्रेन बनाई गई, अभी लैंडस्लाइड आ रही है, ये और आ रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को टस का मस नहीं है। कुछ सारा डैमेज हो जाएगा, ये तो गिरने वाला है। किस वक्त गिरेगा, रात में गिरेगा, दोपहर में गिरेगा, मतलब ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मंडी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह के नाम पर जल कल्याण योजनाएं शुरू करने की मांग की है। आज अखनूर के जियोपोता घाट पर पहुंचे सुखदेव सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये कहा कि इन दोनों महाराजाओं ने आवाम के लिए कई काम किए, लिहाजा जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी इनका मान रखना चाहिए। उन्होंने इन दोनों के नाम पर जल कल्याण योजनाएं शुरू करने और जियोपोता घाट को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की बात कही, ताकि देश विदेश के पर्यटक यहां पहुंचकर इन दोनों योद्धाओं की जानकारी हासिल कर सकें। मौके पे ये कहना चाहता हूं कि राजा गुलाब सिंह जी हैं, राजा हरि सिंह जी हैं, इन्होंने सरकार को दिया ही दिया है, कुछ लिया नहीं। तो मैं चाहता हूं इनके नाम से योजनाएं, चाहे कोई सड़क बने, कोई नहर बने, चाहे कोई और योजनाएं आए, गरीबों के उत्थान की योजना हो, वो इनके नाम से सरकार को बनानी चाहिए। आज हम हमारे महापुरुषों को भूलते हुए जा रहे हैं, ये गलत है। एक इसको पर्यटक स्थल पर लेकर के, इसको पर्यटक स्थल में सरकार डाल करके इसका और उत्थान करें, इसका और बढ़ावा करें, और पूरे देश के जो नई जनरेशन है, जो विदेशों से भी आते हैं, उनको इसके बारे में अवगत करवाया जाए कि इतने महान अयोध्या थे, जो इतने महान राजा थे, जो इतने महान दयालु थे, जो सर्व समाज को साथ लेकर के चलते थे और सबको सम्मान रखते थे।
जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर के कोने कोने को साफ रखने वाले सफाई सेवकों का मान बढ़ाया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जेडीए ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर सफाई सेवकों में तोहफे वितरित कर उनकी सेवाओं के लिए उनका आभार जताया। जेडीए ने वीसी पंकज मोगोत्रा ने इन लोगों को सम्मानित भी किया। मैं आज यही कहूँगा कि आज बड़ी खुशी हमें प्रकट हो रही है कि हमने अपने समाज के ऐसे वर्ग को ऑनर किया है और उनको रादर थैंक यू किया है, उनका मतलब धन्यवाद किया है कि वो हमारे प्रांगण को, हमारे माहौल को साफ और स्वस्थ रखते हैं। तो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमने ये छोटा सा कार्यक्रम किया और अपने जो जेडीए के जो सफाई मित्र हैं तो उनको हमने प्रोत्साहित किया, उनका सम्मान किया और उनका धन्यवाद किया। शहीद भगत सिंह के 114वें जन्म दिवस पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में भी कई संगठनों ने अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद भगत सिंह को नमन किया। इसी कड़ी में आरिसपुरा में शहीद भगत सिंह संस्था ने आजादी की लड़ाई में शहीद भगत सिंह के योगदान को याद कर उनकी याद में लंगर भी लगाया। वहीं उधमपुर में भी शहीद भगत सिंह पार्क में लगी प्रतिमा पर लोगों ने फूलमालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में 90% अंक हासिल करने वाले बच्चों को दाखिला न मिलने से गुस्साई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अब जम्मू यूनिवर्सिटी पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। परिषद के बैनर तले आज कई छात्र छात्राओं ने जम्मू में डिवकॉम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और परिषद का कहना है कि प्रशासन 33% अंक हासिल करने वालों को भी कॉलेजों में दाखिला देने की बात कह रही है और लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मौजूदा समय में 80 से 90% अंक लेने वाले बच्चे भी दाखिला न मिलने के कारण सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हो रहे हैं। 90% वाले छात्र हैं, 95% वाले छात्र हैं, ना कि 33% वाले। जम्मू हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती है 33% वाले बच्चे को भी सीट मिलनी चाहिए कॉलेजेस में। ये तो 90 वाले हैं, इनको नहीं मिल रही तो 33 वाले कहाँ जाएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी हर साल बच्चों को रोड पे उतारती है इसी कारण से। जहां पर 2017 में क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2017 में 5000 इंटेक करती है कैपेसिटी अपने स्टूडेंट्स की, वहीं उसको घटाकर 2021 में 2500 3000 कर दिया जाता है। बाकी इंटेक कैपेसिटी को कहाँ रखा जाता है। मैं अपने वाइस चांसलर साहब को ये पूछना चाहता हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी से भी ये पूछना चाहता हूँ, सीट्स कहाँ जा रही है, किसको देंगे। अगर इनको नहीं देंगे तो किसको मिल रही है सीट्स। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।